कि प्रत्येक संत की अपनी विलक्षणता होती है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संत की रहनी या प्रत्येक संत के द्वारा जो वाणी सुनने को मिलती है तो उसमें सर्वथा एकता हो। और इसका तात्पर्य यही है कि संसार के जो समस्त व्यक्ति हैं उनकी रुचि में, उनके संस्कार में और उनकी समस्याओं में भिन्नता होती है। और ऐसी परिस्थिति में संतों के आचरण में भी, संतों के जीवन में भी जो भिन्नताएं होती हैं और उनके प्रतिपादन की शैली में जो पार्थक्य होता है तो वह उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है कि जिनके जीवन के संस्कार और जिनकी आवश्यकता उस रूप में है। पर कुछ संत ऐसे होते हैं कि जिनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की जा सकती है। हमारी पवित्र नदियों में से एक नदी भी जहाँ बहती है उसी को हम तीर्थ की संज्ञा देते हैं। पर प्रयाग को तीर्थराज कहने का तात्पर्य यही है कि मान्यता यह है कि तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और गोस्वामी जी ने यह बताया, यह जो तीनों नदियां हैं इन्हें तीन रूपों में देखा जाना चाहिए। एक ओर तो वे कहते हैं यह जो भगवान की मंगलमयी भक्ति है वही मानो गंगा की धारा है। कर्म की व्याख्या, कर्म कथा जो है वह मानो सरस्वती, वह यमुना, और ज्ञान की जो रहस्यमयी अंतरधारा है वही सरस्वती है। उन तीनों नदियों का संगम तीर्थराज प्रयाग में होता है। तो इसी प्रकार से कई संत ऐसे हैं कि जिनके जीवन के द्वारा ज्ञान की महिमा प्रकट होती है। कई संत ऐसे हैं कि जिनके द्वारा भक्त की रसमयी धारा में अवगाहन करने का अवसर मिलता है। और कई संत ऐसे होते हैं जो कर्म के स्वरूप का अद्भुत विवेचन करते हुए मामलो यमुना की धारा में मनुष्यों को अवगाहित करते हैं। तो इन तीनों में से यदि एक भी किसी महापुरुष के जीवन में दिखाई दे रही है तो वो महान संत जो है अनगिनत जीवों का कल्याण करते हैं। किंतु यह स्वाभाविक ही है कि वो उससे भिन्न प्रकार की दृष्टि वाला, संस्कार वाला जो साधक होगा अथवा जीव होगा वह उस लाभ से, उससे लाभ नहीं ले सकता जिसके संस्कार भिन्न प्रकार के हैं। कई समस्या की ओर श्री रामचरितमानस में कई प्रसंगों में संकेत दिया गया है। तो आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। तो ये राम कथा जो है इसमें 4 घाटों की कल्पना की गई। तो ये 4 घाटों की कल्पना में भी जो तीर्थराज प्रयाग की बात है, 4 घाटों के माध्यम से भी इसी की ओर संकेत किया गया। और उसमें एक सांकेतिक प्रसंग है, काकभुसुंडी का चरित्र।
तो काकभूषुंडी ने जो अपनी आत्मकथा पक्षीराज गरुड़ को सुनाई, उस कथा में उन्होंने अपनी जो जीवन गाथा प्रस्तुत की, वह साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। का भगवान शंकर ने जहां उन्हें अजगर होने का शाप दिया था, वहीं पर जब गुरुदेव ने उन्हें शाप से मुक्त करने की प्रार्थना की भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ने यह कहा कि यद्यपि मैंने जो शाप दिया है, वह शाप तो इसके जीवन में घटित हो, पर आपकी ये जो दिव्य संत वृत्ति है, उदारता है, उससे द्रवित होकर के मैं इस शाप के साथ साथ कुछ बातें और जोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा, एक तो यह है कि इसको जन्म और मृत्यु के जो दुख होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि पहले अजगर के रूप में तुझे जन्म लेना होगा और अजगर के रूप में जन्म लेने के पश्चात फिर 1000 जन्म और लेने होंगे। पर साथ साथ उन्होंने जोड़ दिया कि 1000 जन्म लेते हुए भी तुम्हें जन्म और मृत्यु के दुख का अनुभव नहीं हो। और उसके साथ साथ यह भी जोड़ दिया कि तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहेगी। तो बस यूं कह लीजिए, यही एक अनोखी गाथा है। काकभूषुंडी जी ने जो अपनी आत्मकथा सुनाई है, वह आत्मकथा आत्मस्तुति नहीं। कई बार जो आत्मकथा के रूप में बात कही जाती है, तो वो कभी कभी आत्मस्तुति बन जाती है कि व्यक्ति बार बार अपनी सराहना करे। पर काकभूषुंडी जी ने अपने जीवन का जो चित्र प्रस्तुत किया है, का उसमें साधना के समस्त पक्षों का एक अद्भुत दिग्दर्शन मिलता है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का प्रारंभ इस रूप में किया कि सबसे पहले उनका जन्म श्री अवध में हुआ। शूद्र वर्ण में उन्होंने जन्म लिया। अयोध्या में उनका जन्म हुआ और अचानक एक ऐसा समय आया जब अयोध्या में अकाल पड़ गया। उनका अयोध्या में जो जन्म हुआ था वो कलयुग में हुआ था, और वो ऐसी स्थिति आई कि जब अकाल पड़ गया तो उस अकाल की पीड़ा से व्याकुल होकर के वे उज्जैन चले गए। उज्जैन में उस समय सुकाल था, और तब उनके अंतःकरण में जो धारणा आई, वो बहुधा कई साधकों के, कई व्यक्तियों के जीवन में बहुधा आया करती है। उन्होंने अयोध्या और उज्जैन की तुलना की। का अयोध्या भगवान राम के प्राकट्य की भूमि है, और उज्जैन जो है वो महाकाल शंकर की भूमि है। तो स्वभावतः उनके मन में प्रश्न यह उठा कि भगवान राम श्रेष्ठ हैं कि भगवान शंकर। तो श्रेष्ठता कनिष्ठता का विवाद जो है, वो तो तब से लेकर क्या अब तक चलता ही जाता है। धाम श्रेष्ठ है तो कौन सा धाम श्रेष्ठ है? अयोध्या की मथुरा की माया की उज्जैन, अथवा श्री वृंदावन धाम की श्री अयोध्या की हरिद्वार। तो बड़ी अनोखी बात, उन्होंने अनोखा तर्क अपने मन में स्वीकार कर लिया कि श्रेष्ठता कनिष्ठता की कसौटी क्या है। तो जब उन्होंने ये देखा कि अयोध्या में अकाल पड़ गया, तो उन्होंने मान लिया कि अब जिसकी भूमि में अकाल पड़ गया वो भगवान किस काम का। बस ये भक्तों ने तो कभी कभी श्री वृंदावन धाम के संदर्भ में व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा
कि बड़ी अद्भुत बात है। व्यंग में उन्होंने कहा कि देखो तो मेवे जो हैं वो प्राप्त होते हैं प्राचीन काल में, तो अब जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ प्रदेश है वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में विविध प्रकार के सुस्वादु फल होते हैं, मेवे होते हैं। और ब्रज में आइए यहाँ वृंदावन में तो आपको तो कोई फल वैसा मिलेगा ही नहीं। तो कवि ने व्यंग भरे स्वर में कहा कि काबुल जाए के मेवा रचो और ब्रजमंडल आन करील लगायो, तो ठाकुर को जनी को कहो सदा ठाकुर चूकत ही चली आए। बोले ये तो ईश्वर जो है हमेशा उल्टा ही करता है। अरे भाई इस भूमि में यहाँ तो विविध प्रकार के सुस्वादु फल होते, बड़ी सुकोमल भूमि होती, तो लगता कि भाई ये तो बड़ा दिव्य धाम है। पर अब जब तो अलग अलग कवियों ने, किसी ने कह दिया कि श्री कृष्ण ने यहाँ की तो टेटी खाई, और उन्होंने कहा कि देखो तो विचित्र बात, काबुल में मेवा रचो ब्रज की टेटी खाए, कहूँ कहूँ गोपाल की भूल से टिल्ली जाए। तो कभी लोग तो अपनी अपनी भाषा में ऐसी बातें कहा करते। तो अब अगर धाम की श्रेष्ठता का मापदंड ये हो कि जहाँ सबसे अच्छे फल हो, जहाँ सब प्रकार की सुविधा हो, जहाँ कभी अकाल न पड़े, वो भूमि सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर आपकी श्रेष्ठता का मापदंड तो बदलता जाएगा। क्योंकि कालचक्र की गति में कब कहाँ अकाल पड़ जाएगा, कब कहाँ सुकाल हो जाएगा। अब लीजिए यहाँ वर्षा ही नहीं हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी से व्याकुल होकर के अगर ये मानना चाहे कि इससे अच्छी तो मसूरी है, नैनीताल है, जहाँ उष्मा का अनुभव नहीं हो रहा, तो अब स्वाभाविक रूप से इस मापदंड के आधार पर जो श्रेष्ठता और कनिष्ठता का निर्णय करेगा और उसके आधार पर वो इष्टदेवों में श्रेष्ठता की कल्पना कर लेगा, तो उस व्यक्ति ने तो सचमुच का रहस्य जाना ही नहीं। तो भक्त की दृष्टि तो ये होती है कि वो तो अन्य लोग जो है वस्तु देख करके तब व्याख्या करते हैं, और भक्त व्याख्या करके तब वस्तु देखते हैं। और इसका अभिप्राय है कि वो मापदंड भक्तों का नहीं होता है जो साधारण व्यक्तियों का होता है। तो उस मानो काकभूषुंडी की आत्मकथा का कथा का तात्पर्य ये था कि अयोध्या में जन्म हो लेने के बाद भी जब अयोध्या में ही अकाल पड़ गया तो मुझे लगा कि ये राम, इनकी महिमा तो व्यर्थ है। जब मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये भूमि जो है इसकी कोई महिमा नहीं। जो व्याख्या की मैंने आपसे बात की, कभी संसार में तो ये होगा कि किसी को आप कुछ दें तो मिलने के बाद वो आपको उदार कहेगा। पर गोस्वामी जी ने जब चातक वृत्ति का वर्णन किया तो चातक के संदर्भ में यह बात तो आप जानते ही कि चातक जो है वो स्वाति नक्षत्र के जल को ही पीता है। तो मेघ ने सारे संसार में जल की वर्षा की और स्वाति नक्षत्र में जल की वर्षा नहीं किया, और वो बेचारा चातक जो है वो कैसा रह गया। तो अब क्रिया देख करके यदि व्याख्या की जाए, और ये उपासना का एक बड़े महत्व का सिद्धांत है, क्योंकि भगवान की उपासना करने के बाद भी या संतों के सानिध्य में रहने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि सृष्टि के घटनाक्रम में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता हो। संतों की कृपा से कभी घटनाओं के क्रम में भी परिवर्तन दिखाई देता है। भगवान की कृपा के क्रम में कई बार ऐसा लगता है कि कृपा के द्वारा अनिष्ट टल गया, किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जब दिखाई देता है कि अनिष्ट आया जीवन में, संकट आए, विपत्ति आई, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति घटनाक्रम के आधार पर अपनी भावना और उपासना को सुस्थिर रखना चाहेगा
तो उसकी उपासना तो कभी स्थिर रहेगी नहीं। आज कोई सुविधा मिल गई तो भगवान बड़े कृपालु हैं, और कल कोई असुविधा हो गई तो बड़े कठोर हैं। आज अच्छे और कल बुरे प्रतीत होने लगेंगे। तो चातक वृत्ति का अभिप्राय यह है, गोस्वामी जी ने इसका संकेत दिया। सारे संसार को मेघ ने जल पिलाया, चातक को एक बूंद भी नहीं मिली। और तब किसी ने चातक से कहा, देखो तो तुम कितना मेघ से प्रेम करते हो, दिन दिन प्यू प्यू की पुकार करते हो, पर ये तो देखो सबको जल दे रहा है तुम्हें छोड़ करके। तो क्रिया तो यही कहती है, जिन्हें दे रहा है उनके प्रति उदार है, और जिसे नहीं दे रहा है वह उनके प्रति कठोर है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि वो चातक की प्रेम वृत्ति की विशेषता यही है कि चढ़त न चातक चित कबहु प्रिय पयोधि के दोष। चातक को तो मेघ में कभी दोष दिखाई ही नहीं देता। किसी ने मेघ से ये कहा, क्या तुम निष्ठुर, चातक से कहा तुम क्या इस मेघ की से प्रीति कर रहे हो जो इतना विपरीत व्यवहार कर रहा है। और तब चातक ने उसकी व्याख्या की। ये प्रेमी लोग पहले मान लेते हैं कि ये मुझसे प्रेम करते हैं, और मान लेने के बाद फिर व्याख्या करते हैं। क्रिया देख करके व्याख्या करेंगे तो बदलेगी, और मान करके चलेंगे तो आप चाहे जो व्याख्या कर सकते हैं। तो चातक ने यही कहा कि इसमें तो मेघ का मेरे प्रति प्रेम और अपनत्व ही दिखाई देता। क्यों? तो चातक ने यही कहा कि घर में कोई अतिथि आ जाए तो गृहपति जो है अतिथि को पहले खिलावेगा, चाहे स्वयं और परिवार के लोग भूखे रह जाए। तो ये चातक, ये जो मेघ है, ये सारे संसार को पराया मानता है, इसलिए जल बांट रहा। और मुझे इतना अपना मानता है कि सोचता है कि इसको दें चाहे न दें, ये तो हमारा अपना है ही। अब ये जो इस गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई प्रेम तो स्थिर उसी का रहेगा कि जो पूरी तरह से इस धारणा में स्थित हो कि वो तो जो भी क्रिया होगी, जैसी भी क्रिया होगी, उस पर प्रीति ही होगी। तो काकभूषण जी ने अपनी आत्मकथा में पहला सूत्र यही दे दिया। श्री राम किंकर प्रभु